सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था का केंद्र। Goosebumps. Extraordinary. अदम्य। When we speak about the Somnath temple, it shows the resilience and strength and as well as the peace, non-violence and the acceptance of the Bharatiyans. हर एक बार जब हमने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया तब ये बात हमने बाहर के सारे लोगों को ये बताई कि हमारे भारत की ताकत क्या है और ऐसे ही हमारे भारत की धर्म और व्यवस्था को नहीं तोड़ा जा सकता। मैं जिस पाली शहर राजस्थान से आता हूँ वहाँ पे सोमनाथ महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वो वहीं सोमनाथ से लाया गया है जो अभी जहाँ पे सोमनाथ महादेव विराजमान है। We have examples of world leaders coming here and visiting to so many places. नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था का केंद्र। ये भारत की सभ्यता का वो प्रतीक है जहां आध्यात्मिक आस्था, सामाजिक जीवन और आर्थिक समृद्धि तीनों एक साथ जुड़ते हैं। इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम जब भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता है तो सबसे पहला नाम आता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक सभ्यता की धुरी है। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ, समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। इतिहास में जो हमारे पूर्वजों ने बताया है सोमनाथ महादेव की जो महिमा है जो आज से ठीक 1000 साल पहले उसको हमारे जो बाहर से विद्वान आए थे उनको तोड़ने की कोशिश हुई थी। आज उसको 1000 साल हो गए पर सोमनाथ वहीं अडिग है। मैं जिस पाली शहर राजस्थान से आता हूँ जो वहाँ पे सोमनाथ महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वो वहीं सोमनाथ से लाया गया है जो अभी जहाँ पे सोमनाथ महादेव विराजमान है। जब मोहम्मद गजनवी जब मुग़लों ने आक्रमण किया था जब वहाँ के जो ब्राह्मणों ने हमारे पाली शहर में आकर वो शिवलिंग को स्थापित किया था। आज भी वो शिवलिंग हमारे पाली शहर में स्थापित है और देश में 2 सोमनाथ है, एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहाँ पे और दूसरा पाली राजस्थान में। आज भी पुरातत्व विभाग आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको वो सोमनाथ महादेव की महिमा पता चलेगी और इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं उस पावन धरा पाली से आता हूँ जहाँ पे एक सोमनाथ महादेव हमारे पावन धरा पाली पे भी हैं। 1000 वर्ष पहले पहली बार इस पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनी सोमनाथ पहुंचा और उसने किले को घेरा जिसके बाद 8 दिन तक प्रतिरोध हुआ। इतिहासकारों की माने तो इस प्रतिरोध में लगभग 50,000 लोगों ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। इसके बाद कई सदियों तक सोमनाथ पर बार बार आक्रमण हुए, लेकिन खास बात यह थी कि इतने आक्रमणों के बावजूद हर बार सोमनाथ मंदिर और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सभ्यता की वजह से संभव हुआ। सोमनाथ मंदिर केवल भारत की धार्मिक स्थल नहीं है, भारत के लिए वो भारत की एक सांस्कृतिक आत्मा है पूर्ण तरह से, जिसे कई बार बाहर के आक्रमणकारियों ने तोड़ने की कोशिश की मगर वो ये बात भूल गए थे कि हम भारतीय अपने आस्था के साथ कभी भी मजाक नहीं करते हैं। और ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हम भारतीय की एकता हमारे धर्म में बसती है और हमारे धर्म के लिए ये हमने उसे हर बार उसका पुनर्निर्माण किया और हर एक बार जब हमने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया तब ये बात हमने बाहर के सारे लोगों को ये बताई कि हमारे भारत की ताकत क्या है और ऐसे ही हमारे भारत की धर्म और व्यवस्था को नहीं तोड़ा जा सकता। धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सोमनाथ को आप देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार से ज़्यादा बार तोड़ा गया। देन टू आज वो खड़ी है, बस खड़ी नहीं है, आप एक बार जाकर देखो कितना सुंदर स्वरूप शिव जी का वहाँ दिखता है। आप एक बार जाओ और वहाँ के एनर्जी को महसूस करो। हज़ारों साल पुराना हमारा विरासत। बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का, अहिल्या बाई जी का, वहाँ से लेकर आज मोदी जी, अमित शाह जी का, कितना सारे महानुभाव इसके पीछे लगे हैं। कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है इस मंदिर को बार बार खड़ा करने में। आपको एक बार वहाँ जाके देखना चाहिए। ये एक मंदिर ऐसा बस नहीं है जहाँ आप चले जाए,
वहाँ अपना पूरा संस्कृति, अपना पूरा कल्चर देखने को मिलता है। जो स्तंभ वहाँ लगा हुआ है, वहाँ से साउथ पोल तक कोई भी बीच में आइलैंड नहीं आता है, सीधा अंटार्कटिका तक जाता है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। शिव जी का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्वरूप वहाँ मिलता है। फिर 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पास में ही नया मंदिर बनवाया, जहां शिवलिंग को भूमिगत रूप से सुरक्षित रखा गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुँचे। वहाँ मौजूद मंदिर की दशा देखकर उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक मंदिर का सवाल नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान का प्रश्न है। और फिर 13 नवंबर 1947 को उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की घोषणा की। भारत को हज़ारों वर्ष से दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई है, चाहे वो मुग़ल आए हों, चाहे वो अंग्रेज़ आए हों। हज़ारों साल तक हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई है। सोमनाथ मंदिर को कोई एक बार या दो बार मिटाने की कोशिश नहीं की गई है, सैकड़ों हज़ारों बार कई राजाओं ने, कई मुग़लों ने आके इसको मिटाने की कोशिश की है, और उसके बाद भी ये आज खड़ा है। ये दर्शाता है हम भारतीयों की सभ्यता को, ये दिखाता है हमारी रेजिलियंस को। सोमनाथ मंदिर मात्र कोई पत्थरों से, ईंटें से बना मंदिर अगर होता तो शायद आज ये ना होता। ये सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों सिर्फ हिंदुओं की नहीं, भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है, जिसकी वजह से ये आज तक हमारे बीच में जीवित है। और ये जीता जागता एक सबूत है जो हमें बताता है कि भारत को, भारत की सभ्यता को, भारत की पहचान को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन हज़ारों वर्षों में कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने इस मंदिर को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है, आहुति दी है और प्रयास किया, और आज तक उस प्रयास का जीता जागता प्रमाण हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इसको बचाने के लिए और इसकी शोभा को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाने वाला है। 11 मई 1991 को सोमनाथ के द्वार फिर से खुले। सरदार पटेल उस पल को देखने के लिए जीवित नहीं थे, पर उनका संकल्प पूरा हुआ। के मुंशी जी की लिखी किताब सोमनाथ द श्राइन इटर्नल इस कहानी का प्रमाण है, और इस वर्ष सोमनाथ अपने मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन के 75 साल पूरे कर रहा है। When we speak about the Somnath temple, it shows the resilience and strength, and as well as the peace, non-violence, and the acceptance of the Bharatiyans. On this note, I would like to thank to Honorable Prime Minister Modi ji, because he has built the Somnath corridor project. Along with that, to revive our culture, to make us to connect with the more youth and as well as the more public, he has built the Mahakal project and as well as the Kashi Vishwanath project, and he made a separate track in the G20, that is G20 cultural track. Today the Buddhist circuit he has built, and along with that recently the Kashi Tamil Sangamam. This is all known for India's cultural rich heritage and diversification, and it shows the unity and diversity that exists in India. And along with that, recently the Honorable Prime Minister Modi ji has bought the antiques which was stolen by many Arab invaders and as well as the foreigners back to India. And recently the Nataraj, which I have seen, has been emotionally connected, the Nataraj statue which Honorable Prime Minister bought from abroad. So this shows that the Prime Minister is very much connected to the cultural roots of India, and he wants to run this country spiritually with more cultural diversified ideas. आज पीएम मोदी के लिए सोमनाथ सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि भारत की इनडोमिटेबल सिविलाइजेशन स्पिरिट का प्रतीक है। उनकी लीडरशिप में सोमनाथ फिर से भारत की सिविलाइजेशनल जर्नी को सेंटर में लाया गया है। चाहे सोमनाथ कॉरिडोर की तीर्थ यात्रा के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हो, या सोमनाथ को ग्लोबल मंच पर भारत की कल्चरल रिसर्जेंस का सिंबल बनाना, सोमनाथ आज सिर्फ श्राइन नहीं, संदेश है। It's not about just Hinduism. It's about the shared culture that what we have come from, what we have, and the inclusivity what we have, and the level of development we have achieved, and the level of development we had back in 1,000 years back. So that is the importance that we have to see. And I would suggest, despite of your backgrounds, we should visit what the history is and what resilience we have been through, and what that 12 times attack till we didn't give up.
in the 13th time, we were there to protect with integrity, without any inch moving back. So we should really go back and visit. We have examples of world leaders coming here and visiting to so many places. We have Rishi Sunak visiting Akshardham temple. So it's really important that we as Indians should visit to our religious places. Not religious places, they are not only religious, they are cultural, they are our heritage spots. सोमनाथ की कहानी सिर्फ विनाश और पुनर्निर्माण की नहीं, ये उस सभ्यता की कहानी है जो भावनाओं से जीती है। सोमनाथ मंदिर 1000 साल के आत्मसम्मान के संघर्ष का नाम है। जो सभ्यता 1000 साल के आघात सहकर भी जीवित रही, वो आने वाले युगों में भी अडिग, अविचल और अपराजय रहेगी। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत का स्वाभिमान है।